हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे थे, जो बेसिक पार्ट था अपना उसी से देख रहे थे। तो दिसंबर 2015 तक के हमने देख लिए थे, उससे आगे के हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3 है आज की वीडियो जो है। और जैसे कि आपको पता ही है कि CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स की और मैथमेटिकल फिजिक्स की मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको उनकी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है अपना, जो जून 2016 में आया था। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 इक्वल चार्ज ऑफ प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड आर। A particle of mass m and charge plus q is placed in the plane of a square at a short distance a, और जो a distance है वो less than है r से, from the center. If the motion of particle is confined in a plane, it will undergo small oscillation with an angular frequency. तो angular frequency हमें निकालने क्या given है यहाँ पे कि 4 चार्जेज हैं, जो चार्जेस हैं उनका अमाउंट कितना है, प्लस क्यू है, ठीक है। और वो प्लस क्यू चार्जेस जो हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस किए हुए हैं, जिसकी साइड कितनी है, आर साइड है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल जो है जिसका मास है m और चार्ज है प्लस क्यू, वो क्या किया है, प्लेस्ड किया है इन द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर एट ए शॉर्ट डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर। तो स्क्वायर के सेंटर से a डिस्टेंस पे, जो कि एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, a जो डिस्टेंस है वो लेस देन r आपको गिवन है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दिया जिसका चार्ज क्या है, प्लस q, मास क्या है, m है, ठीक है। इफ़ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द प्लेन इट विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन, और वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जिस डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल प्लेस किया है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आता है तो कुछ फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, और फोर्स पार्टिकल पे जो लगता है वो अगर हम मान के चल रहे हैं कि ए डिस्टेंस अपवर्ड टाइप से है तो जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फिर जैसे ही पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करता है तो फोर्स उस पर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है। तो एक जो पार्टिकल हमने प्लेस किया है ना, वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, प्लेन में ऑसिलेट करेगा, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही हमें निकालनी है। तो एक बात मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है ना हमारे पास और इक्वल चार्ज प्लेस किए हैं उसके हर एक वर्टिसेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सेंटर पे प्लेस किया होता तो हमें पता होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, जीरो होता है, यानी कि फोर्स उस पार्टिकल पे क्या होता, जीरो होता। क्योंकि फोर्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, Q इंटू में E, ठीक है। तो हमारे टास्क क्या है यहाँ पे कि इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं वर्टिसेस का नाम भी दे देती हूँ, A, B, C और D। जो A और B पे चार्ज पार्टिकल रखे हैं वो जो इस पार्टिकल से अगर हम बात करें तो वो सेम डिस्टेंस है, उनकी चार्जेस भी सेम है और ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो भी क्या होगा, अमाउंट जो होगी वो सेम होगी। अब डायरेक्शन की हम बात करें, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज से डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इस प्लस क्यू चार्ज से डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब जो डायरेक्शन है वो तो डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मैं नाम दे देती हूँ कि E1 या फिर हम बोलें E2। ई ए की वजह से, ए वर्टिसेस की वजह से, या ई बी वर्टिसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो क्या होगा, सेम होगा। और वो क्या वैल्यू होगी, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बात क्या आती है कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी,
अब सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/2 है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम सेंटर की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, r/2 होगी, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, जो A पॉइंट हमने प्लेस किया है, वहाँ से ये डिस्टेंस तो A हमें गिवन है, तो ये जो डिस्टेंस हमें निकालनी है वो क्या होगी, r/2 माइनस A होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई r/2 माइनस A, और हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, या फिर हम बोले ये वाली, जो कि सिमिलर ही आएगी। तो कैसे निकालेंगे, r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 माइनस A का स्क्वायर, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ O पॉइंट। तो AO जो डिस्टेंस है या BO डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है, और वो डिस्टेंस क्या आएगी, r/2 का स्क्वायर, r²/4 लिख देती हूँ मैं, प्लस r/2 माइनस A, इसका क्या होगा, स्क्वायर, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब डायरेक्शन तो क्योंकि डिफरेंट है, तो डायरेक्शन, अगर ओवरऑल डायरेक्शन की हम बात करें, दोनों का अगर रिजल्टेंट हम निकालते हैं, तो ये जो AO की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका ये होगा, इसको हम बोल देते हैं प्लस x डायरेक्शन। दूसरा ये कंपोनेंट जाएगा इसका, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है, या फिर मैं बोलूँ ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा एंगल है, ये वाला थीटा एंगल है, तो जो इसका कंपोनेंट होगा इधर जो होगा वो तो क्या होगा, E1 साइन थीटा होगा। और थीटा एंगल क्योंकि इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 कोस थीटा आएगा, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा हम मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम होंगे, और इसका भी कंपोनेंट हम, इस E2 को भी हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, E2 साइन थीटा, या फिर मैं बोलूँ E1 साइन थीटा ही। और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, E1 कोस थीटा आएगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालते हैं ना, इन दोनों का A और B की वजह से, A और B पे दो चार्ज प्लेस किए हुए हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हम निकालते हैं, तो डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। जो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में E1 कोस थीटा। एक तो E1 कोस थीटा इसका आएगा, एक E1 कोस थीटा इस कंपोनेंट की वजह से आएगा। ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये आपको समझ आया होगा आई थिंक। तो 2q4πε0 r²/4 प्लस r/2 माइनस A का होल स्क्वायर, और क्या आएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो कोस थीटा जो है वो क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस की अगर मैं बात करूँ तो ये है, बेस क्या है, r/2 माइनस A। देखो आप फिगर से r/2 माइनस A आपको बेस दिख रहा होगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो हमने निकाला ही, वो क्या है, r²/4 माइनस r/2 माइनस A का क्या है, स्क्वायर है, और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे कोस थीटा की, तो क्या आ जाएगा, r/2 माइनस A, और इसकी जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली C और D वर्टिसेस पे दो प्लस Q चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, उनकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे O पॉइंट पे, ठीक है। तो उनकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, तो जो डायरेक्शन आएगी वो, क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों की सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम आएगा, लेकिन इससे डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनसे ये जो डिस्टेंस थी और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं EC और ED की वजह से। मैं बोल देती हूँ इसको E3 से आप रिप्रेजेंट कर लो, या तो EC और ED का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। अब टास्क क्या है कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q/4πε0,
और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अब r/2 प्लस a होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें पता ही है क्या है, r/2 है। तो r/2 का स्क्वायर, r/2 में लिख लेती हूँ, प्लस r/2 प्लस a का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। और उसका स्क्वायर रूट हम करेंगे, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। डायरेक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। तो हम मान के चलते कि ये एंगल जो है वो फाई है, कुछ डिफरेंट एंगल बन रहा होगा, ये एंगल भी हमने मान लिया फाई है। तो अब कंपोनेंट अगर हम इसके डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट ये जाएगा और एक कंपोनेंट ये जाएगा, ठीक है। एंगल जो है वो फाई हमारा ये बन रहा है, तो ये एंगल फाई होगा और ये एंगल जो है वो भी फाई होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा और इस E3 की वजह से, जो EC पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो x वाले जो कंपोनेंट हैं वो क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, अगर ये एंगल हमने फाई माना है तो वो कितना होगा, 2E1 cos फाई, ठीक है। तो 2E1 cos फाई हम लेके चलेंगे, तो जो रिजल्ट आता है EC और D की वजह से हम बोले तो वो क्या आएगा, 2Q E1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, E3 मैं बोल रही हूँ, या EC या D बोलो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड C वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से, या D वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से, वो कितना है, ये वैल्यू है 4πε0 r² 4 प्लस r/2 प्लस a, इसका क्या है, स्क्वायर, ये वैल्यू है। और कोस फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो कोस फाई होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस जो है वो अपना क्या है, r/2 प्लस a है, और हाइपोटेनियस जो हमने निकाली है ये वैल्यू, तो कोस फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, r/2 प्लस a, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप बात करो, ये दो चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो डायरेक्शन आ रही है वो तो हमारी क्या आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, और इनकी वजह से जो डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस आपको कौन सी कम दिख रही है, ये जो डिस्टेंस है AO और BO की, ये डिस्टेंस आपको कम दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो डाउनवर्ड वाला है उसमें से अपवर्ड वाला क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में निकालती हूँ या रिजल्टेंट में बोलूँ तो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी है, तो EAB में से ECD वाला जो है वो हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2Q अपॉन 4πε0, ये तो कांस्टेंट है ही। अब यहाँ पे कंडीशन आपको एक गिवन है कि जो A डिस्टेंस है वो लेस देन है R से, और अगर मैं A का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, एक तो A जो है उसको हम r/2 के कंपेयर में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। A जो है वो R से बहुत स्मॉल है, और उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो तो लेस देन R होगा, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर गिवन है। तो A को जो है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं r/2 के कंपेरिजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि जो A है उसकी वैल्यू है हमारी 0.01 और R की वैल्यू है 1, ठीक है। तो r/2 प्लस A अगर मैं करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, या फिर इसकी वैल्यू मैंने मान ली 2 है, तो r/2 प्लस A हम करेंगे तो 1.01 हम लेके चलेंगे। r/2 माइनस 1 अगर हम करते, माइनस A अगर हम करते हैं तो 0.99 हम लेके चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, 1 के ही इक्वल आता है। तो r/2 के कंपैरिजन में A को अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब जो कांस्टेंट जो नीचे वाली टर्म है वो भी सारी कॉमन आ जाएगी, क्योंकि ये तो हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ए जो है वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से भी ए हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या आ रहा है हमारे पास नीचे कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर बाई टू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, तो इसकी पावर होगी 3/2, और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, r/2 माइनस ए, माइनस ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या आ जाएगा, r/2 माइनस ए। तो r/2 से r/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कि माइनस q इंटू में a अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा और ये 2 है तो 4 कैंसिल होगा, पाई अपसाइल नोट, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, r³ अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, जो कि 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 q इंटू में a पाई अपसाइल नोट r³। ये वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है फोर्स कि इस पॉइंट पे जो पार्टिकल हमने प्लेस किया है प्लस q चार्ज का, उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो है वो हमारा हो जाएगा q इंटू में e, और जो चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस किया है वो उसका चार्ज कितना है, प्लस q। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या था, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 q a अपॉन पाई अपसाइल नोट r³। ये वैल्यू थी, तो फोर्स की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है वो किस टाइप का, आपको देख के अंदाजा लगेगा। इस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ k इंटू एक्स, या फिर मैं बोलूँ माइनस ऑफ k इंटू ए। ठीक है, अगर a को मैं हटा दूँ तो ये टर्म हमें क्या बता रही है, माइनस ऑफ k बता रही है, जो कि क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो माइनस k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k की वैल्यू हमारे पास आ गई। k की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई अपसाइल नोट r³। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम इजीली निकाल सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, स्क्वायर रूट k अपॉन m होता है। तो स्क्वायर रूट k वैल्यू हम पुट करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 q स्क्वायर अपॉन पाई अपसाइल नोट r³ m, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2016 में आया था। द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस अल्फा in the xy plane with its center at the origin is lambda is equal to lambda naught cos theta, where lambda is constant and the angle theta is measured from the positive x-axis. The electric field at the center of the circle is. तो यहाँ पे क्या गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, एक सर्कुलर वायर आपको गिवन है और उस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है, मतलब चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट कोस थीटा। ठीक है, और ये जो सर्कुलर वायर आपको गिवन है वो एक्स वाई प्लेन में गिवन है। जो ये थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये थीटा एंगल क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं और ये एंगल हमारा थीटा है, तो क्या आ जाएगी, लैम्डा नोट कोस ऑफ थीटा आ जाएगी, जहाँ पे लैम्डा नोट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि कोस थीटा जो है, कोस थीटा से आपको देखना है, कोस थीटा जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है,
और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बट जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो एंगल है ये थीटा है, इस डायरेक्शन में एंगल जो होगा वो माइनस ऑफ थीटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलती हूँ ये दो पॉइंट है हमारे पास, सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ पॉइंट का, ये पॉइंट जो है वो हमारा ए है और ये पॉइंट है बी। तो अगर ए पॉइंट पे हम बात करें तो चार्ज डेंसिटी जो एंगल जो है वो, पहली बात तो एंगल क्या है, 0। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा नोट होगी। ए पॉइंट पे लैम्डा नोट होगी, बी पॉइंट पे क्या होगी, एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, तो कोस थीटा हमें क्या देगा, -1। तो वैल्यू क्या होगी, माइनस लैम्डा नोट होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमने शो किया है कि माइनस चार्ज है। सिमिलर होगा, मतलब जो इस डायरेक्शन में है वही इस इधर होगा, जो इस साइड में चार्ज है वही इस साइड में चार्ज होगा, बस चेंज क्या है, साइन का चेंज है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, तो मैं सिर्फ ये दो पॉइंट की वजह से आपको बताने वाली हूँ कैसे। अब इस पॉइंट की वजह से ए पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ओवरऑल जो नेट डायरेक्शन हमें मिल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है, माइनस ऑफ आई कैप डायरेक्शन मिल रही है, -x डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो डायरेक्शन से भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इजीली। जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में किन्हीं दो ऑप्शन में आपको -x कैप डायरेक्शन गिवन होती तो आप कैसे निकालते हैं, तो उस केस में हम कैसे सोल्व करते हैं। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो C है, जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक पॉइंट सिमिलर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और वो पॉइंट क्या है, E पॉइंट है, जो कि एंगल क्या बना रहा है, -θ एंगल बना रहा है। तो कोस ऑफ -θ कोस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और सर्कुलर वायर के लिए जो लेंथ एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस इंटू में d थीटा, ठीक है। तो रेडियस क्या है, अल्फा d थीटा, ये हमारा क्या होगा, लेंथ एलिमेंट होगा सर्कुलर के लिए, ठीक है। अब हम अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से अगर हम चार्ज निकालते हैं dq, उसको मैं मान लेती हूँ dq चार्ज है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा नोट कोस ऑफ थीटा, और जो लेंथ एलिमेंट होगा अल्फा d थीटा, ठीक है। और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, कैसे निकालते हैं। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू में लेंथ एलिमेंट, और इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू जो भी लेंथ एलिमेंट हमने लिया है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज हम निकालेंगे। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये दो पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया और उसकी वजह से ये जो स्मॉल एंगल होगा ये हमने d थीटा माना है। तो ऐसे करके हमने क्या निकाली है, लेंथ एलिमेंट निकाली है अल्फा d थीटा, ओके। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, C पॉइंट और E पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे सेंटर पे वो हम निकालते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे चार्ज क्या है, +q है, तो जो डायरेक्शन होगी C की वजह से वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। E की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अब क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम है, डिस्टेंस है वो भी सेंटर से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब डायरेक्शन तो आपको अलग अलग दिख रही हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम आएगा। अब ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जो C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो ये वाला पार्ट होगा जो -x डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, कोस ऑफ थीटा पार्ट होगा। अगर मैं इसका नाम देती हूँ E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर DE इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, ठीक है।
दूसरा कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का कंपोनेंट होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है डी ई का, इसकी वजह से जो कंपोनेंट होंगे हमारे, ये एंगल जो है वो थीटा ही है। मैग्नीट्यूड तो एंगल का सेम ही है, डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंपोनेंट्स इसकी वजह से भी क्या आएगा, इधर डी ई साइन थीटा ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है वो भी दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, और एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या आएगा, डी ई कोस थीटा ही आएगा, जो कि एडअप कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2DE कोस थीटा मिलेगा। तो अगर ऐसे कोई भी दो पॉइंट मैं कंसीडर करती हूँ, ठीक है, मान लो हमने यही दो पॉइंट कंसीडर किए हैं और उनकी वजह से नेट रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं दो पॉइंट्स की वजह से, तो वो क्या आएगा, डी क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे लैम्डा नोट कोस थीटा, अल्फ़ा जो है कॉन्स्टेंट है, डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और कोस ऑफ थीटा है साथ में, 2 भी है, इनटू में कोस थीटा है, तो कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर वायर का, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और इंटीग्रेट हम कहाँ से करते हैं, जो थीटा वेरी कर रहा है वो तो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 to 2 पाई वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा 2 से ये कैंसिल। अब एक बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, अगर हमने 2 कंसीडर किया है यहाँ पे 2DE कोस थीटा, 2DE कोस थीटा कब हम कंसीडर करेंगे, जब ये लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर किया और ये वाला कंसीडर किया, ठीक है। अब अगर हम दोनों पॉइंट्स की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो हमने सेपरेट कर दिया, ऊपर वाला एंगल डिफरेंट और नीचे वाला अलग से, तो वहाँ पे जो लिमिट हम लेंगे वो 0 to पाई लेंगे। और अगर हम यहाँ पे DE कोस थीटा लेके चल रहे हैं तो हम लिमिट क्या करेंगे, DE कोस थीटा जो है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, C की वजह से, तो उस केस में हम एंगल की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई रख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो जो लिमिट आएगी हमारी वो क्या आएगी, 0 to पाई आएगी। तो 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा नोट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट अल्फ़ा, और इंटीग्रेट हमें करना है 0 to पाई कोस स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में डी थीटा, ठीक है। तो क्या आता है हमारे पास, लैम्डा नोट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है ही, इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो थीटा बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है, प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 एक ऑलरेडी है ही, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 आएगा। लिमिट हम पुट करते हैं 0 to पाई, तो वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नोट 2 एप्सिलॉन नोट अल्फ़ा, सॉरी इंटू में 2 जो है ये भी है, तो 4 एप्सिलॉन नोट अल्फ़ा, और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप माइनस एक्स कैप डायरेक्शन जो है वो साथ में लेके चलो, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन आ जाएगी। तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ए एंड बी both of radius a carry total charges plus q and minus q respectively. The sphere are placed touching each other as shown in the figure. If the potential at the center of the sphere a is VA, यहाँ पे पोटेंशियल आपको गिवन है और वो कितना है, VA है, और इधर पोटेंशियल जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, VB गिवन है। देन द डिफरेंस VA माइनस VB हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग स्फीयर आपको गिवन है उस पे ए जो स्फीयर है उस पे चार्ज है प्लस क्यू, बी स्फीयर है उस पे चार्ज है माइनस क्यू, दोनों को टच कर रखा है आपस में, और हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, ए स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वी ए, वो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो इसके प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो सकता है, एक जो माइनस क्यू चार्ज किस डिस्टेंस पे रखा है, 2a डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी,
रेडियस आपको गिवन है a, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर पे जो एक तो आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, और एक एट ए डिस्टेंस r आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल अगर आउटसाइड हम निकालते हैं, आउटसाइड r जो है वो ग्रेटर है a से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है, ये आपको याद रखना है। अगर चार्ज हम लेके चल रहे हैं q, स्मॉल q, तो q/4πε0 r ये वैल्यू होती है। और अगर पोटेंशियल हमें निकालना है इनसाइड r जो है अगर वो क्या है लेस देन है a से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, q अगर चार्ज अपना q ही है 8πε0 r³ 3r² -r², ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, एक तो सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है तो प्लस q चार्ज की वजह से स्फीयर के सेंटर पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सेंटर पे अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जो इनसाइड वाला है r उसको हम क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या आती है 3q/8πε0 r, ये वैल्यू आती है, ठीक है। r² से r³ कैंसिल होगा तो r बचेगा सिर्फ, और r की जगह पे, स्मॉल r की जगह पे हमने क्या पुट किया है 0। तो पोटेंशियल के a जो स्फीयर है उसके सेंटर पे हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो एक तो प्लस q चार्ज की वजह से होगा, प्लस q चार्ज की वजह से सेंटर पे हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3q + 3q/8πε0 r, ठीक है। एक जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, जो माइनस q चार्ज जो डिस्टेंस रखी है हमारी 2a डिस्टेंस पे माइनस q चार्ज है उसकी वजह से होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी सेंटर पे ही हम निकाल रहे हैं, लेकिन b जो स्फीयर है उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे VA पे हम निकाल रहे हैं। तो B स्फीयर से तो चार्ज पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तो VA पे जो पोटेंशियल आएगा वो एक तो A स्फीयर की वजह से आएगा जिस पे चार्ज क्या है प्लस Q है, एक B स्फीयर की वजह से आएगा जिस पे चार्ज क्या है माइनस Q है। तो A स्फीयर की वजह से तो हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं, और B स्फीयर की वजह से हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, 2a डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। R की वैल्यू क्या लेंगे, 2a लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है माइनस Q है अपॉन 4πε0 इनटू में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब R की वैल्यू यहाँ पे भी क्या गिवन है, आपको a गिवन है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी क्या है 8πε0 a ही है। तो जो LCM आएगा अपना वो क्या आएगा 8πε0 a, 3q - q 2q, तो 2q हम लिखेंगे। अब ये 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो जो वैल्यू आ रही है VA की वो क्या आ रही है q/4πε0 a, ठीक है। सिमिलरली VB पे जो पोटेंशियल होगा वो एक तो माइनस q चार्ज की वजह से होगा, माइनस q जो स्फीयर B स्फीयर पे माइनस q चार्ज है उसकी वजह से हम सेंटर पे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा -3q/8πε0 a, ठीक है। एक VA की वजह से होगा, A स्फीयर की वजह से, तो A स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितनी डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे है। इस स्फीयर से क्या है, आउटवर्ड है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस q चार्ज है अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितनी है 2a है, r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2a। इसको आप सोल्व करते हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है -q/4πε0 a, ठीक है। अब डिफरेंस हमें निकालना था VA - VB हमें निकालना था, ठीक है। तो VA - VB क्या हो जाएगा q/4πε0 a, माइनस साइन यहाँ पे है, माइनस साइन हम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो रिजल्ट क्या आता है q/2πε0 a। तो ऑप्शन से आप मैच कर लो, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।